नमस्कार दोस्तों। लगातार आक्रामक हो रही जंग के बीच ईरान ने अचानक भारत को थैंक यू कहा है। ईरान ने आखिरकार मान लिया है कि भारत की वजह से उसके कई सैनिकों की जान बच गई है और समय रहते ही अगर भारत की बात पहले भी मान ली जाती तो ईरान के कई और सैनिकों की जान बचाई जा सकती थी। इस खबर ने भारत विरोधी एजेंडा चला रहे लोगों के गाल पर जबरदस्त तमाचा मारा है। कई मुस्लिम देशों के होश भी उड़ गए हैं। दरअसल भारत ने ईरान के एक जंगी जहाज और IRIS लवान को अमेरिकी हमले से बचा लिया गया है। हिंद महासागर में फंसे IRIS के लवान को भारत ने कोची पोर्ट में अपनी सुरक्षा में रखा हुआ है। अगर भारत ईरान के इस जहाज को सेंटर नहीं देता तो अमेरिकी सेना इस जहाज को उड़ा देती। ठीक उसी तरह से जैसे कुछ दिन पहले श्रीलंका के पास अमेरिकी सेना ने ईरान के वॉरशिप IRIS को देना को मार गिराया था। आपको याद होगा कि ईरान का IRIS वॉरशिप भारतीय के विशाखापट्टनम में मिलियन एक्सरसाइज के दौरान आया था, लेकिन जब ये वॉरशिप ईरान वापस जा रहा था तो अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सीमा में इसे अमेरिका ने वार गिराया। आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि भारत ने तो IRIS देना वॉरशिप को कहा था कि ऐसी स्थिति में ईरान जाना खतरे से खाली नहीं है, आप हमारे यहाँ पर मेहमान बनकर रह सकते हैं। लेकिन ईरानी वॉरशिप IRIS देना को क्रू नहीं माना, वो ईरान की तरफ वापस निकल गया। लेकिन उसके बाद जो हुआ वो सब जानते हैं। बहरहाल भारत ने ईरान के एक जहाज को बचा लिया और दूसरे जहाज को बचाने की कोशिश की थी। इसी को देखते हुए अब ईरान ने भारत पर एक बहुत बड़ा बयान दे दिया है। ईरान ने बयान देते हुए कहा है कि जिस तरह से भारत ने IRIS लवान को अपनी सुरक्षा में रखा है उसके लिए हम दिल से भारत को धन्यवाद कहना चाहते हैं। इस मुश्किल घड़ी में भारत ने जो किया है वो लंबे समय से चली आ रही भारत ईरान दोस्त का सबसे बड़ा सबूत है। हम भारत सरकार और भारतीय लोगों को उनके कीमती सहयोग के लिए शुक्रिया कहना चाहते हैं। बताइए, ईरान तो भारत को धन्यवाद कह रहा है, लेकिन ईरान के कंधे पर बंदूक रखकर कुछ मुस्लिम देश भारत को बदनाम करने की कोशिश कर रही है। वैसे इन भारत विरोधी लोगों के साथ कुछ भारतीय लोग भी मिल चुके हैं। मोदी विरोध के चलते इन लोगों ने अपने ही देश को गालियां देने शुरू कर दी। दरअसल पाकिस्तान और तुर्की समेत कतर के अखबार अल जजीरा ने कहा है कि PM मोदी तो बड़ी बड़ी बातें करते थे। PM मोदी बोलते थे कि हम हिंद महासागर के गार्जियन हैं। ऐसे में भारत ने ईरान के जहाज को क्यों नहीं बचाया? अल जजीरा जैसे सवाल भारत के कुछ लोग ही PM मोदी से पूछ रहे हैं, लेकिन इन लोगों को पता नहीं है कि भारत ने उस जहाज को बचाने की कितनी कोशिश की थी। हैरानी की बात देखिए कि अल जजीरा उस कतर का अखबार है जिस कतर पर ईरान ड्रोन से धमाके कर रहा है, लेकिन भारत को बदनाम करने के लिए अल जजीरा अखबार ईरान के जहाज को बचाने की बातें कर रहा है। हम आपको बता दें कि गार्जियन होने का मतलब ये नहीं है कि भारत किसी और की लड़ाई में कूद पड़े। गार्जियन का मतलब यह है कि अगर किसी जहाज में आग लग जाए, कोई आपदा आ जाए या किसी जहाज को समुद्री डाकुओं ने बंधक बना लिया है, ऐसी स्थिति में भारत हिंद महासागर में गार्जियन का रोल निभाएगा और निभाता भी रहा है।